नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से कुछ अंशों को देखेंगे। हाँ। खास तौर पर प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। हम्म। और हमारा फोकस रहेगा बुद्ध के सुधारों और बौद्ध धर्म के पतन पर, जैसा अम्बेडकर ने बताया है। हाँ, और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, मुझे लगता है कि हमारी जो भी बात होगी वो डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण पर आधारित होगी। बिल्कुल। उनके तर्क, उनके स्रोत। हमारा मकसद बस अंबेडकर की सोच को समझना है, न कि कोई अपना फैसला देना। सही बात है। तो जो स्रोत है वो डॉक्टर अंबेडकर के लेख और भाषण है, खंड 7 से। जी। ये दिखाते हैं कि वो प्राचीन भारत के समाज, धर्म, इतिहास को कैसे देखते थे, एक आलोचनात्मक नजरिए से। हम्म। इसमें बुद्ध से पहले का आर्य समाज कैसा था, बुद्ध क्या बदलाव लाए, और फिर बौद्ध धर्म क्यों कमजोर हुआ, ब्राह्मणवाद कैसे उठा, ये सब विश्लेषण है। और ये जानना भी जरूरी है कि ये अंश उनकी एक बहुत बड़ी किताब का हिस्सा थे। अच्छा। हाँ, प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति है, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। वो एक किताब लिखना चाहते थे। कुछ अध्याय अधूरे रह गए, लेकिन जितना भी है वो उनके गहरे शोध को दिखाता है। गहन शोध और सामाजिक विश्लेषण। हाँ, उनका मूल तर्क यही है कि बौद्ध धर्म का आना एक क्रांति थी, सामाजिक और नैतिक, और ब्राह्मणवाद ने उसके खिलाफ एक प्रतिक्रांति की, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हुआ भारत में। चलिए तो फिर इस विषय की परतें खोलते हैं। शुरू करते हैं बुद्ध के समय से पहले के आर्य समाज से। अंबेडकर के हिसाब से उस समय की सामाजिक नैतिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि अक्सर तो एक बहुत आदर्श तस्वीर बताई जाती है। हाँ बिल्कुल, अंबेडकर तो इससे बिल्कुल अलग बात करते हैं। वो कई प्राचीन ग्रंथों का उदाहरण देते हैं और तर्क देते हैं कि बुद्ध से पहले का वो जो समाज था, जिसे कई बार स्वर्ण युग कहा जाता है, हाँ हाँ, वो असल में उसमें कई गंभीर समस्याएं थीं, सामाजिक भी, नैतिक भी। उनका मानना है कि जिसे स्वर्ण युग कहा गया, वो असल में नैतिक पतन का दौर था। अच्छा। और इसी पतन ने बुद्ध के सुधारों के लिए जमीन तैयार की। जैसे उदाहरण के लिए जुआ, द्यूत। हाँ, महाभारत वाला। हाँ बिल्कुल, वो समाज में बहुत फैला हुआ था, एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ा था। महाभारत में तो युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं। अंबेडकर बताते हैं कि उस समय जुए का न्योता ठुकराना भी बुरा माना जाता था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक आते आते तो ये इतना आम हो गया था कि राज्य इस पर टैक्स लगाता था। मतलब सरकार नियंत्रित करती थी। हाँ, बाकायदा अनुमति लेनी पड़ती थी, राजस्व आता था इससे। जुए के अलावा शायद शराब का भी जिक्र है, सोम और सुरा। हाँ, सोम और सुरा, ये दो खास तरह के पेय थे। सोम शायद ज्यादा पवित्र माना जाता था, और शुरू में सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय ही पीते थे। वैश्य शूद्र को शायद अनुमति नहीं थी, लेकिन सुरा, जो शायद आम शराब थी, वो लगभग सभी वर्ग पीते थे। सभी वर्ग? महिलाएं भी। हाँ। अंबेडकर स्रोतों के हवाले से कहते हैं कि आर्य महिलाएं भी सुरा पीती थीं, उत्सवों में नाचती थीं। महाभारत में रानी सुदेशना अपनी दासी, जो द्रौपदी थी उस समय, सैरंध्री, हाँ, उसे कीचक के महल से सुरा लाने को कहती हैं। और तो और कौटिल्य ग्रह सूत्र का हवाला है कि शादी जैसे मौकों पर सधवा स्त्रियां रात भर नाच गाना करती थीं, सुरापान भी होता था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, जुआ, शराब और यौन नैतिकता, विवाह प्रथाएं, क्या वो भी आदर्श नहीं थीं? अंबेडकर के विश्लेषण के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। नियम बहुत लचीले थे। ऐसी प्रथाएं थीं जो आज के हिसाब से बहुत अजीब लगेंगी। जैसे ऋग्वेद में यम यमी संवाद है, भाई बहन के बीच यौन संबंध का प्रसंग आता है उसमें। अरे, पिता पुत्री विवाह के उदाहरण भी देते हैं, जैसे प्रजापति का अपनी बेटी से। बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ये भी थी। नियोग प्रथा थी, संतान के लिए स्त्री किसी और पुरुष से संबंध बना सकती थी। कुछ कथाओं में तो पत्नियों को किराए पर देने जैसी बातें भी हैं। माधवी की कथा। अयोनिज संतान की बात, मतलब बिना माँ बाप के शारीरिक संपर्क के पैदा हुई संतानें, जैसे सीता, द्रौपदी। हाँ, ये सुना है। अंबेडकर के अनुसार ये भी इशारा करता है कि यौन संबंधों के नियम कड़े नहीं थे। और सबसे विवादास्पद शायद अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। उसमें क्या था? जिसमें अंबेडकर बताते हैं कि कर्मकांड के तहत रानी को मरे हुए घोड़े के साथ मैथुन करना होता था। ये सब उदाहरण अंबेडकर इसलिए देते हैं ताकि वो दिखा सकें कि बुद्ध से पहले का समाज वैसा नहीं था जैसा बताया जाता है। हाँ, नैतिक रूप से उतना उन्नत नहीं था। ये जानना वाकई हैरान करता है कि डॉक्टर अंबेडकर इन स्रोतों की ऐसी व्याख्या करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पुरोहित वर्ग की, ब्राह्मणों की, जिनका समाज पर जाहिर है गहरा प्रभाव था। उनके बारे में अंबेडकर क्या कहते हैं, उनके आचरण के बारे में?
देखिए, अंबेडकर का कहना है कि ब्राह्मणों ने धर्म और नैतिकता पर तो अपना एकाधिकार बना लिया था, लेकिन उनका खुद का आचरण हमेशा ऊंचा नहीं था। मतलब? वो अक्सर विलासिता में रहते थे। अंबेडकर बौद्ध ग्रंथों का हवाला देते हैं, विनय पिटक का, कि उस समय के कई ब्राह्मण अच्छे खाने पीने, कपड़े, खुशबू, आरामदेह घर और तरह तरह के मनोरंजन के शौकीन थे। मनोरंजन किस तरह का? जैसे नाचना, गाना, बाजा बजाना, कहानियां सुनना, जानवरों की लड़ाई देखना, फौज की परेड देखना, ये सब। यानी एक तरफ धर्म और ज्ञान पर दावा और दूसरी तरफ ऐसा जीवन, ये तो विरोधाभासी है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर ये भी बताते हैं कि कई ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसे काम करते थे जिन्हें वो निम्न स्तरीय कला या तिरस्कार विद्या कहते हैं। तृष्णान विद्या मतलब वो काम जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए मना थे, जैसे तरह तरह की भविष्यवाणियां करना। ऋषिवाणी किस तरह की? हाथ पैर देखकर शकुन अपशकुन बताना, ग्रहण, बिजली कड़कना, सपने, शरीर के निशान, यहाँ तक कि चूहे ने कपड़ा कुतर दिया तो उसका क्या मतलब है, ये सब बताना। अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीके थे? वो कई तरह के कर्मकांड टूट के करते थे, देवताओं को खुश करने के लिए या बुरी ताकतों को भगाने के लिए मंत्र पढ़ना, होम करना, बलि देना। बलि भी? हाँ, अनाज से लेकर खून तक के बलि? वो सांप बिच्छू चूहे के काटने का मंत्र से इलाज करने का दावा करते थे, जहर उतारने का दावा, शुभ अशुभ मुहूर्त बताते थे, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, लेन देन के लिए, शांति या युद्ध शुरू करने के लिए। जादू टोना भी? हाँ, वो भी था। किसी को वश में करना, गर्भपात कराना, किसी की जबान बंद करना, बहरा बना देना, आईने में देखकर भविष्य बताना, और तो और वो डॉक्टरी का काम भी करते थे। डॉक्टरी मतलब चिकित्सा? हाँ, उल्टी दस्त की दवा देना, जड़ी बूटी देना, आंख कान का इलाज, सर्जरी करना, बच्चों का इलाज। अंबेडकर के अनुसार ये सब तरीके ब्राह्मण पैसे कमाने और अपना असर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो एक तरफ धार्मिक दबदबा और दूसरी तरफ रोजी रोटी के लिए ये सब कर्मकांड और तरीके। इसी माहौल में फिर गौतम बुद्ध आते हैं। अंबेडकर उन्हें इतिहास के महानतम समाज सुधारकों के क्यों गिनते हैं? बिल्कुल। बुद्ध का जन्म करीब 563 ईसा पूर्व एक राज परिवार में हुआ। उन्होंने अपने आसपास समाज में यही सब देखा, पाखंड, अंधविश्वास, नैतिक गिरावट, सामाजिक ऊंच नीच। उन्होंने महसूस किया कि जो धर्म उस समय चल रहा था, खासकर वो महंगे और हिंसक वैदिक यज्ञ, जटिल कर्मकांड और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था, वो लोगों के दुख का कारण बन रहे हैं, समाज की तरक्की में बाधाएं हैं। इसीलिए उन्होंने इन सब का खंडन किया, तार्किक आधार पर, नैतिक आधार पर। उनका सुधार सिर्फ धार्मिक नहीं था, वो गहरा सामाजिक और नैतिक सुधार था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, उन्होंने सिर्फ मना नहीं किया बल्कि एक रास्ता भी दिखाया। हाँ, यही बुद्ध की महानता थी, सिर्फ आलोचना नहीं की, एक सरल, व्यवहारिक और नैतिक जीवन का रास्ता दिखाया। प्रज्ञा, शील, करुणा। बिल्कुल, प्रज्ञा, शील और करुणा पर आधारित धम्म। उन्होंने पंचशील दिया, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, नशा न करना। ये तो बहुत बुनियादी नैतिक नियम है। हाँ, कोई भी अपना सकता था, चाहे किसी भी जाति का हो। उन्होंने यज्ञों और कर्म कांडों की जगह आत्मसंयम, सदाचार, मन की शुद्धि को महत्व दिया। वो कुटदंत सुत्त का उदाहरण बहुत अहम है। उसमें क्या है? उसमें बुद्ध एक ब्राह्मण को समझाते हैं कि पशु बलि वाले यज्ञ से कहीं अच्छा है दान देना, उससे भी अच्छा है पंचशील का पालन करना, और सबसे अच्छा है ज्ञान और निर्वाण का रास्ता। क्या उनके अपने व्यक्तित्व का भी इसमें बड़ा योगदान था? जरूर। अंबेडकर बुद्ध के व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा करते हैं। उनकी करुणा, उनकी तर्क करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता का संदेश। वो किसी ईश्वर या बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की बजाय खुद के प्रयास और विवेक पर जोर देते थे। उनका धम्म किसी रहस्य पर नहीं, अनुभव और तर्क पर आधारित था। और संघ की स्थापना। हाँ, भिक्षुओं के लिए संघ बनाया, जो एक लोकतांत्रिक बराबरी वाला संगठन था। कोई जाति पाति का भेद नहीं। स्त्रियों को भी संघ में जगह मिली, जो उस समय बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और सम्राट अशोक ने भी तो ऐसे अपनाया। हाँ, अशोक जैसे राजाओं ने उनके धर्म को अपनाया, राजधर्म बनाया, सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी फैलाया। अशोक के जो शिलालेख हैं वो सहिष्णुता, जन कल्याण, अहिंसा वाले शासन का सबूत हैं। तो इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा दी। इसी को अंबेडकर क्रांति कहते हैं। ये सब सुनने के बाद ये सवाल मन में आता है कि अगर बौद्ध धर्म इतना तार्किक था, नैतिक था, प्रभावशाली था,
और अशोक जैसे सम्राटों का सहारा भी मिला, तो फिर भारत से उसका पतन क्यों हो गया? ये कैसे हुआ? इस पर अंबेडकर का क्या विश्लेषण है? ये एक पेचीदा सवाल है और अंबेडकर इसके पतन को किसी एक वजह का नतीजा नहीं मानते। अच्छा। वो इसे देखते हैं क्रांति यानी बुद्ध के सुधार के खिलाफ हुई प्रतिक्रांति के तौर पर। प्रतिक्रांति मतलब ब्राह्मणवाद का फिर से उठना। हाँ, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान और उसका संगठित विरोध। अंबेडकर के अनुसार इसके पीछे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के कारण थे। अंदरूनी कारण क्या थे? क्या बौद्ध धर्म के अंदर ही कुछ कमजोरियां आ गई थीं? हाँ, अंबेडकर मानते हैं कि समय के साथ बौद्ध संघ में कुछ कमजोरियां आईं। कुछ भिक्षु धीरे धीरे बुद्ध के बनाए विनय के कड़े नियमों से हटने लगे। अच्छा। उनमें विलासिता आई, पैसा इकट्ठा होने लगा, वो आम लोगों से दूर होने लगे। अंबेडकर इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री की बात से सहमत हैं कि बौद्ध भिक्षु खुद ही एक तरह के पुरोहित बनने लगे थे। पुरोहित मतलब कर्मकांड वगैरह कराने वाले? हाँ, कर्मकांड कराना, दान दक्षिणा लेना। फिर महायान शाखा आई, उसमें मूर्ति पूजा, भक्ति मार्ग का असर बढ़ा। इससे बौद्ध धर्म अपने मूल तार्किक और अनात्मवादी रूप से कुछ दूर हुआ और अंबेडकर मानते हैं कि ब्राह्मणवादी विचार और कर्मकांड भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म में घुसने लगे, जिससे उसकी अपनी पहचान कमजोर हुई। हाँ, पहचान कमजोर हुई। ये जो अंदरूनी कमजोरी थी, इसने प्रतिक्रांति के लिए माहौल बना दिया। और बाहरी कारण, प्रतिक्रांति ने कैसे काम किया अंबेडकर के हिसाब से? देखिए, अंबेडकर के विश्लेषण का निचोड़ ये है कि बौद्ध धर्म का पतन सिर्फ बाहरी हमलों से नहीं हुआ, बल्कि अंदरूनी कमजोरी और एक सोची समझी वैचारिक प्रतिक्रांति के मेल से हुआ, जिसका नेतृत्व ब्राह्मण वर्ग ने किया। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म ने सीधे वर्ण व्यवस्था, यज्ञ और ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती दी थी। सही बात है। तो अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणों ने इसका मुकाबला कई स्तरों पर किया। पहला, उन्होंने अपने साहित्य को बदला, उसका प्रचार किया। जैसे मनुस्मृति। हाँ, अंबेडकर मानते हैं कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो वर्ण व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हैं, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा बताते हैं, वो बुद्ध के बाद रचे गए या उनमें बदलाव किए गए। अच्छा। ताकि बौद्ध विचारों को काटा जा सके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर से मजबूत किया जा सके। महाभारत, गीता, पुराणों का इस्तेमाल भी उनके हिसाब से इसी मकसद से हुआ। क्या इसमें राजनीतिक ताकत का भी इस्तेमाल हुआ? हाँ, अंबेडकर का ये पक्का मानना है कि प्रतिक्रांति में राजसत्ता का भी इस्तेमाल हुआ। मौर्य साम्राज्य जब कमजोर हुआ, खासकर पुष्यमित्र शुंग के समय से, जिसने आखिरी मौर्य राजा को मारा था। हाँ, वृहद्रथ को। अंबेडकर मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार शुरू किए, उन्हें सताया और ब्राह्मण धर्म को सरकारी मदद दी। हालांकि कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र की भूमिका पर अंबेडकर से सहमत नहीं हैं, पर अंबेडकर इसे प्रतिक्रांति का एक अहम मोड़ मानते हैं। और बाद के शासक? वो आगे हूण राजा मिहिरकुल का, बंगाल के गौड़ राजा शशांक का जिक्र करते हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर बौद्ध मठ नष्ट किए, भिक्षुओं को मारा। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण है। हाँ, उनके अध्ययन और स्रोतों की व्याख्या पर आधारित। बिल्कुल। और आखिर में मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका, उसके बारे में अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम आक्रमणों को बौद्ध धर्म के पतन के ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील मानते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि तुर्क हमलावरों ने, खासकर बख्तियार खिलजी ने 12वीं-13वीं सदी में नालंदा, विक्रमशिला, हाँ, बिहार और बंगाल में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय, मठ सब तबाह कर दिए, हजारों भिक्षुओं को मार डाला। अब क्योंकि बौद्ध धर्म का पूरा ढांचा मठों और संघों पर टिका था, तो इन केंद्रों के खत्म होने से भारत में बौद्ध धर्म की तमर ही टूट गई। और ब्राह्मणवाद कैसे बच गया इन हमलों से? अंबेडकर का तर्क है कि ब्राह्मणवाद इसलिए बच गया क्योंकि उसकी जड़ें आम जनता के रीति रिवाजों, जाति व्यवस्था में ज्यादा गहरी थीं, जबकि बौद्ध धर्म भिक्षुओं और मठों पर ज्यादा केंद्रित था। वो नष्ट हुए तो उसका संगठित रूप खत्म हो गया। फिर से ये अंबेडकर का नजरिया है, उनके विश्लेषण के आधार पर। हाँ, और इन हमलों और अंदरूनी कमजोरियों के साथ एक और चीज चल रही थी, वो थी असिमिलेशन की, मतलब आत्मसातीकरण। वो कैसे? धीरे धीरे हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया। हाँ, ये तो है। और बौद्ध धर्म के कई नैतिक सिद्धांत जैसे अहिंसा, उनको अपने में शामिल कर लिया। इससे बौद्ध धर्म की जो अलग विद्रोही पहचान थी, वो समय के साथ धुंधली हो गई। वो विशाल हिंदू परंपरा का ही एक हिस्सा सा बनकर रह गया। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है?
अगर हम अंबेडकर के विश्लेषण को देखें तो बौद्ध धर्म का पतन भारत में किसी एक कारण से नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा। अंबेडकर के अनुसार ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके कई पहलू थे। बौद्ध संघ की अपनी अंदरूनी कमजोरियां थीं, नैतिक भी, संगठनिक भी। ठीक है। इसके साथ ही ब्राह्मणवाद ने एक सचेत, संगठित प्रतिक्रांति चलाई, जिसमें विचारों का हमला था अपने साहित्य के जरिए। सामाजिक नियम बदलना था, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से, और राजसत्ता का इस्तेमाल भी था, उत्पीड़न और संरक्षण हटाना। और फिर बाहरी हमले। हाँ, और इस कमजोर हो चुके बौद्ध धर्म पर आखिरी चोट मुस्लिम आक्रमणों ने की, जिसने उसका बचा खुचा ढांचा भी खत्म कर दिया, और साथ ही वो आत्मसात करने की प्रक्रिया ने उसकी अलग पहचान मिटाने में मदद की। आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 के कुछ हिस्सों के जरिए प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं जटिल अध्याय को समझने की कोशिश की। जी। हमने देखा कि कैसे अंबेडकर उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि बुद्ध से पहले का आर्य समाज एकदम आदर्श था। वो उसमें जुआ, शराब, लचीली यौन नैतिकता जैसी बातें सामने लाते हैं। हमने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के दबदबे और उनके तौर तरीकों पर अंबेडकर के आलोचनात्मक विचारों को जाना, और फिर देखा कि कैसे गौतम बुद्ध ने इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त नैतिक और सामाजिक क्रांति शुरू की। और हमने अंबेडकर के विश्लेषण से ये भी समझा कि इस क्रांति का अंत कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के पतन के पीछे क्या कारण थे, संघ की अपनी कमियां, ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति जिसमें वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू सब थे, और बाहरी हमलों का रोल। इन सब पर अंबेडकर के विचारों को हमने देखा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये इतिहास की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां सामाजिक और धार्मिक बदलाव कभी आसानी से स्वीकार नहीं होते। अक्सर उनका ताकतवर और संगठित विरोध होता है। सही बात है। यहाँ एक बात सोचने लायक है। जी। डॉक्टर अंबेडकर जिस तरह प्राचीन भारत में ये क्रांति और प्रतिक्रांति का चक्र दिखाते हैं, बौद्ध धर्म का उदय और फिर उसका पतन, ब्राह्मणवाद का दोबारा उठना, क्या ये हमें सिर्फ अतीत समझने में मदद करता है या इसका आज भी कोई मतलब है? हाँ, या फिर ये हमें इतिहास में और शायद आज भी जो सामाजिक, धार्मिक, वैचारिक संघर्ष चलते रहते हैं उनके पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकता है। क्या ये विश्लेषण हमें उन ताकतों को बेहतर समझने में मदद करता है जो पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहती हैं, और उन ताकतों को जो बदलाव लाना चाहती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद सोच सकते हैं।